31 जनवरी 2018 का दिन था। आज भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला था। दिन भर से सूतक तो लगा हुआ ही था। सभी बोल रहे थे कि प्रथा के अनुसार घर से बाहर मत निकलना। वैसे भी इस बार ग्रहण कर्क राशि पर लग रहा था और राशि के नाम से मेरी राशि में वैसे ही नकारात्मक ही लिखा था। दिन भर मैं घर पर ही था, लैपटॉप पर टाइम पास कर रहा था। सुबह के 11 बजे से फिल्म देखते हुए और गेम खेलते हुए दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। यही कुछ शाम के 5 बजे हो गए, राहुल का फोन आया। राहुल और मैं पिछले महीने मिले थे। हम लोग साथ में शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। उसके इस हुनर को देखकर ही मैंने एक टीम बनाई। इसी के जरिए हमारी दोस्ती हुई थी। राहुल ने कहा, हम लोग फोटोशूट करने के लिए घंटे के लिए आए हैं, तुम आ रहे हो क्या? मैंने कहा, अभी आना है क्या? तो उसने कहा, आराम से आ जाना, हम लोग शाम तक यहीं है। मैंने पूछा, शाम तक क्या शूट कर रहे हो? राहुल ने कहा, हम लोग मून शूट करने आए हैं और ग्रहण का पूरा शूट करेंगे रात तक। मैंने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ, आकर फोन लगाऊंगा, कहकर मैंने फोन रख दिया। लैपटॉप में मूवी देखने में मैं कुछ ज्यादा ही व्यस्त था। कुछ देर बाद मेरा मन हुआ कि अब जाऊं, लेकिन अब काफी समय बीत गया था। रात के 8:30 बज गए थे। दिन भर से बैठे हुए मेरा सर भी दुखने लगा था। अब ख्याल आया कि राहुल से पूछता तो हूँ कहाँ पर है। फोन लगाया तो राहुल ने कहा, हम लोग यहीं पर हैं, अभी तो 1 घंटे यहीं पर रहेंगे, आ जाओ। मन तो नहीं था, पर राहुल का घर शहर के दूसरे कोने चंदन गांव में था और मेरा दूसरे कोने में। इस वक्त राहुल जिस जगह पर था वह मेरे घर से बहुत ही नजदीकी पर थी। घंटेकेडी शहर की वह ऊंची जगह में से है जहाँ से सारा शहर दिखाई देता है। रात होने पर तो नजारा और भी सुंदर हो जाता है। चारों तरफ चमचमाती लाइटों से जगमगाता शहर, मानो आसमान में तारों को उल्टे सर जगमगाते देख रहे हूँ। बहुत ही सुंदर नजारा होता है। मैं निकल पड़ा। जैसे ही घंटेकेडी के गेट पर पहुंचा तो देखा वहां तो ताला लगा हुआ था। एक मन हुआ कि गेट कूद कर चला जाऊं, फिर सोचा जब ताला लगा हुआ है तो वो लोग कैसे गए होंगे। ये सोचकर मैं रुक गया। मैं मुड़ा ही था कि उतने में आवाज आई। एक आदमी गेट के अंदर खड़ा हुआ फोन पर बातें कर रहा था। मैं मुड़ा और उसकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगा। बात खत्म होते ही मैंने उससे कहा, भैया ये गेट क्यों बंद है? उसने उत्तर दिया, गेट शाम को ही बंद हो जाता है, बड़ी ईपी के आदेश हैं 7 बजे बंद करने के। मेरी नजर तभी एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर ये लिखा हुआ था, पर मैंने उसे तवज्जो ना देते हुए कहा, भैया मेरे दोस्त ऊपर ही हैं, अभी आज ग्रहण का शूट कर रहे हैं, मुझे आने में जरा देर हो गई, चले जाने दो। उसने कहा, नहीं आदेश है। तो मैंने कहा, मैं गेट कूद कर चले जाऊं क्या? तो उसने कहा, नहीं, कैमरे लगे हुए हैं और आदेश भी है, मैं गेट नहीं खोल सकता, या फिर आप साहब से बात कर लो, वो कहे तो मैं जाने दूंगा। इतना ही कहना हुआ था कि उसने किसी को फोन लगाया और बात करके मेरे विषय में इस बात की चर्चा करने लगा। बात से तो लग रहा था कि वो एसपी से ही बात कर रहा था। बात खत्म होने के बाद उसने कहा, नहीं जाने दे सकता, साहब ने मना कर दिया है। मैंने कहा, तुम मेरी बात कराओ, मैं बात करता हूँ। किसी के आने की आवाज आ रही थी। उसने कहा, तुम्हारे दोस्त आने लगे। कुछ 3 लोग आ रहे थे, लेकिन इनमें से मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, पर यह बात वह कैसे मानता? मैंने कहा, ये मेरे दोस्त नहीं है, वो रात तक शूट करेंगे, अभी नहीं आने वाले, मुझे भी जाने दो। ये कहते ही वह मुझसे इस बात का प्रमाण मांगने लगा। अब वो तीनों लड़के गेट के पास आ गए थे और गेट खोलने के लिए उस आदमी से कहने लगे। उसने उन तीनों को फटकारते हुए कहा, गेट बंद होने का समय हो गया, तुम लोग ऊपर क्या कर रहे थे अब तक? तो उनमें से एक ने जवाब दिया कि ऊपर कुछ लड़के फोटोशूट कर रहे हैं, वही देख रहे थे। अब मुझे साबित करने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उन लोगों को बाहर जाने के लिए उसे गेट खोलना ही पड़ा, जिसके बाद उसने मुझे कहा, तुम भी जाओ और उन लोगों को जल्दी लेकर आना। ये सुनते ही मैं जल्दी से निकल पड़ा। शुरुआत में कुछ 200 सीढ़ी करीब चढ़ना पड़ता है। हर बार तो यह इतना ज्यादा नहीं लगती थी जितनी आज लग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा सा फैला हुआ था। जिगुर और रात में चिल्लाने वाले कीड़ों की आवाज लगातार आ रही थी। सीढ़ी चढ़ने के ठीक बाद ऊपर एक मजार बनी हुई है। मजार के पास में ही एक घर बना हुआ है। इस घर में बरसों से एक बाबा रहा करते हैं। ये टेकड़ी की देखरेख करते हैं। सीधी चक्कर पीछे देखो तो ठीक सामने से आधा शहर नजर आने लगता है। मैं कई बार यहाँ आया हूँ, पर रात में नहीं। ज्यादातर लोग यहाँ की मनगढ़ंत कहानियों के कारण इतनी रात तक तो यहाँ से चले जाते हैं। 8:00 हो चुके थे। मैं जैसे ही ऊपर पहुंचा, ऊपर बनी पानी की टंकी के पास बैठे कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। अचानक हुई इस हरकत ने मुझे डरा दिया। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। मैं किसी भी तरह से सीधे हाथ की तरफ बने रास्ते से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर चलने के बाद मैंने दोस्तों की स्थिति पूछने के लिए फोन लगाया। फोन पर बात हो ही रही थी कि अचानक फोन बंद हो गया। अब तो सांसें और भी तेज हो उठी थी। मैं हाफता हुआ तेज तेज चला जा रहा था। एक मन हो रहा था वापस चला जाऊं, पर ख्याल आया कि वापस जाना, वो भी अकेले, वो तो और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। मैं आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ते बढ़ते मैं बार बार फोन की बटन को दबाता रहता ताकि फोन चालू हो जाए तो फोन पर बात करता रहूं, जिससे डर थोड़ा कम हो। लेकिन नहीं, आगे बढ़ते हुए एक बार फोन में मानो वापस जान आ गई हो, फोन चालू हो गया। मैंने तुरंत ही राहुल को फोन किया। अब वो दोनों मुझसे ज्यादा दूरी पर नहीं थे। मैं और तेज चलने लगा। अब मैं रात के करीब 9:30 बजे पूरी घंटेकड़ी पर अकेला, वो भी टेकरी के अंतिम छोर पर जहाँ मुझे कोई सुन भी नहीं पाता, पहुंच चुका था। सामने एक पुराना सा पेड़ लगा था जिस पर रात के समय एक काला सा झंडा दिखाई दे रहा था। राहुल ने कहा था, उस पेड़ के पास पहुंचते ही आवाज लगा देना, हम लोग वहीं पर है। पहुंच तो मैं गया था, पर आवाज लगाने की हिम्मत नहीं थी उस समय। एक भयावह सी दिखने वाली जगह जहां शायद इस समय मेरे अलावा और कोई हो ही ना, और मैं दोस्तों के यहाँ आने के वहम में ही यहाँ तक आ पहुंचा हूँ, हो सकता है।